वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। प्लीज कोई इनविटेशन ना भेजे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं एक महिला होने के नाते ये अपना दायित्व समझती हूँ और बहुत ही गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक हिंदू की बेटी हूँ और एक हिंदू हूँ। तो एक हिंदू होने के नाते मैं अपना दायित्व समझती हूँ कि मैं भी जो अपने हाल ही में एक घटना हुई है, हरिराम जी डूडी बिटनो कोलायत, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, हरिराम जी डूडी बिटनो कोलायत में जो घटना हुई है, जिस बच्ची का लव जिहाद का मैटर है, आप सभी उस घटना से भली भांति परिचित है। तो जो भी साथी इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं उन सबसे विनम्र विनती होगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बहन बेटियों को महफूज रखने के लिए, उनको उनकी हिफाजत करने के लिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों और माताओं के साथ सुने, ताकि कम से कम उन्हें भी हमारी बात समझ में आए और हमारा जो मुद्दा है वो किस संदर्भ में वो समझ में आए। दर्शकों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज का लाइव का मुद्दा मेरा किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव फैलाने का नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी हिंसा भड़काने का नहीं है, किसी प्रकार भी किसी हिंदू या किसी और धर्म संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। मेरा लाइव आने का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारी समाज की बहन बेटियों, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का मुद्दा हो रहा है, मैं उस पर आपको कुछ चीजें अवगत करवाना चाहती हूँ, एकजुटता का आह्वान करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि इस समय जुड़े हुए साथी ये ना देखे कि मैं राजपूत हूं, कि जाट हूं, कि बिश्नोई हूं, कि ब्राह्मण हूं, कि मैं क्या हूं। आपका एक ही दायित्व बनता है कि आप सिर्फ एक हिंदू हैं और एक हिंदू होने के नाते आप इस लाइव में मुझसे जुड़े हैं और अपनी बहन बेटी के आबरू के लिए मुझसे जुड़े हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। आज ये हरिराम जी डूडी बिटनो कोलायत से हैं, उनकी पोती के साथ या उनकी बच्ची के साथ हुआ है, कल को भगवान ना करे ऐसी कोई घटना किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। वो जाट समाज से हो सकता है, विष्णु समाज से हो सकता है, ब्राह्मण समाज से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। इसलिए अब हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंदुत्व की तलवारें मजबूत करें, अपनी बहन बेटियों को वो संस्कार दें, उनको वो चीजें बतलाएं कि ये किस तरह से लव जिहाद के मैटर में हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ किस प्रकार की यातनाएं करते हैं। 4 दिन बाद आपको सड़कों पर छोड़ देते हैं, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं, पहले सबसे पहले जितने भी साथी हैं सभी हिंदू संगठनों में, सभी हिंदू संस्थाओं में, सभी हिंदू ग्रुपों में ये लाइव शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा। मैं सभी दर्शकों को पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आज का लाइव का माध्यम किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने की नहीं है। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कर रही हूँ। मैं संवैधानिक तरीके से बिना किसी हिंसा, बिना किसी उपद्रव के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूकता के लिए लाइव कर रही हूँ और अपनी आईडी से। तो सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा जरूरत है अब हमें बदलाव लाने की, जरूरत है अब हमें एकजुट होने की। मैं उन सभी हिंदू बहनों से, उन सभी हिंदू बच्चियों से, उन सभी हिंदू महिलाओं से, उन सब बहन बेटियों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप प्लीज जो वर्तमान समय में लव जिहाद का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, चाहे वो आप जोधपुर में ले लीजिए, बीकानेर में ले लीजिए, बाड़मेर में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इन लव जिहादियों ने जो तांडव मचाया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाला है। हमारे हिंदुओं की बेटियों को सरेआम बेआबरू करने का जो इन्होंने जिम्मा लिया है, अब उसे हमें तोड़ना होगा। हमें अपनी बहन बेटियों को हमें समझाना होगा उन्हें कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी हिंदू संस्कृति। जो नारी, आज आप कैसे भूल सकते हैं रानी पद्मावती, जिन्होंने अपने आबरू बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। आप कैसे भूल सकते हैं झांसी की रानी को, अपने अंदर वो झांसी की रानी और रानी पद्मावती वाला शौर्य, वो गरूर लाइए, वो आत्मसम्मान लाइए, वो स्वाभिमान लाइए। आपको एकता के साथ आपको अपने अखंडता को भी बचाए रखना है। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, मैं ये बात पहली बार, मैं समाज की बात रखती हूँ, पर्यावरण की बात रखती हूँ, बाल विवाह की बहुत सारे मुद्दे मैंने रखती आई हूँ, लेकिन आज जब मुझे आहत हुआ, जब मैंने आज सुबह मेरे पास में जब हरिराम जी डूडी, एक दादा और एक पिता रो रो कर विलाप कर रहे हैं अपनी पोती और बेटी के लिए जो एक लव जिहाद में फंस चुकी है, उसके लिए। तो जितने भी साथी जुड़े हैं मैं आपको फिर से अवगत करवा दूं, और अगर किसी साथी के पास वो वीडियो नहीं है, फिर से कहना चाहती हूँ, अगर किसी साथी के पास वो वीडियो नहीं है तो मेरे सोशल साइट एप्लीकेशन पर वो दादा और बाप का पुकार की वीडियो पड़ी है, उसे देखिए, उनकी वेदना देखिए और खुद को एक बार उनकी जगह रख के देखिए। बहुत सारे मूर्ख,
बहुत सारे जाहिल सोशल साइट पे पोस्टें कर रहे हैं कि जाट की बेटी भाग गई। शर्म करो, वो जाट की बेटी नहीं थी। क्योंकि आप ही एक तरफ कहते हो कि बेटी की कोई जात नहीं होती, औरत की कोई जात नहीं होती, वो तो सिर्फ और सिर्फ आदमी के पीछे जाती है तो उसकी जात बनती है। जन्म से उसकी कोई जात नहीं होती, जन्म से उसका कोई घर नहीं होता। एक तरफा तो आप ये ज्ञान हमें देते हो और एक तरफा आप कहते हो कि जाट की बेटी भाग गई, बिश्नोई की बेटी भाग गई, मेघवाल की बेटी भाग गई, राजपूत की बेटी भाग गई। अरे शर्म आनी चाहिए। वो एक हिंदू की बेटी थी, वो एक हिंदू की बेटी थी, किसी जाति की बेटी नहीं थी। आप लोग जो पोस्टें कर रहे हैं, जाटों की बेटी, चौधरियों की बेटी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। ये आप अपने आप को तोड़ रहे हो, अपनी अखंडता, अपनी एकता, इसको आप तोड़ रहे हो। अभी आपको जरूरत है एकजुट होने की, सभी को एक होने की जरूरत है। जब बेटी की बात आती है तो जाति पाति धर्म नहीं देखा जाता। जब कहीं भी बेटी, किसी भी बेटी का, साउथ में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, बेंगलोर में हो, जब रेप का केस होता है तो आप लोग कहते हो ये हमारे भारत की बेटी है। और जब लव जिहाद का मैटर होता है तो आप लोगों के मुंह पर कैसे ताले पड़ जाते हैं। मैं बड़े बड़े हिंदू संगठन, जितने भी हिंदू संगठन इस समय अगर कोई सुन रहा है और कोई जुड़ा है, तो बड़े बड़े जो हिंदू संगठन कहते हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम बेटियों की आस्था की बात करते हैं, आबरू की बात करते हैं। मैं उन संगठनों से आह्वान करना चाहूंगी कि आज हरिराम जी की डूडी की बेटी, जो आप सिर्फ और सिर्फ हरिराम जी डूडी की बेटी बता रहे हो उसे, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूंगी वो एक हिंदू की बेटी है। आज उस हिंदू की बेटी के लिए आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? कहां गए वो संगठन, कहां गई वो संस्थाएं? आज वो संस्थाएं और संगठन मौन क्यों है? क्यों नहीं वो उस बच्ची को वापस ला पा रहे हैं? कागजों में बच्ची की उम्र 18 साल होने से वो बालिग नहीं हो जाती है। और मैं भारतीय संविधान से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके कानून में जब बेटी बालिग हो जाती है तो उसे अधिकार होता है शादी करने का। ये कानून ही गलत है आपका। कानून इसलिए गलत है आपका क्योंकि आपके कानून में अगर ये भी होना चाहिए कि अगर बेटी बालिग है और वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहती है तो उसमें उसके माता पिता के हस्ताक्षर की भी उतनी ही आवश्यकता है। 20 साल तक माँ अपने 9 महीने तक माँ अपने कोख में बच्ची को पालती है। 20 साल तक उस बच्ची को बाप कैसे पालता है, माँ कैसे पालती है, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करती है। बच्ची 2 दिन के इस झूठे छलावे वाले प्यार के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए किसी भूखे हवस के भेड़िए की शिकार बनने से अच्छा है कि वो अपने धर्म को समझे, अपने माता पिता के प्यार को समझे। ये लव जिहाद वाले आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। 4 दिन में जब इनका मन भर जाएगा तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना देंगे। मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ, जितने भी साथी अगर परिवार के साथ ये लाइव देख रहे हैं तो मेरी बात को फिर से सुने। स्पेशल तौर से जो 18 साल से 20 साल की बच्चियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये जो व्यक्ति हैं जो लव जिहाद के साथ ये जो तांडव खेल रहे हैं, हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, यकीन मान के चलिए ये आपसे कोई मोहब्बत नहीं करते, कोई प्यार नहीं करते, कोई इनको इश्क नहीं है आपसे। 2 दिन के तेरे झूठे इश्क में तेरी आबरू से खेल के निकल जाएंगे ये लव जिहादी। 2 दिन के तेरे इश्क में तेरी आबरू से खेल के निकल जाएंगे ये लव जिहादी। तू दर दर की ठोकरें खाती रह जाएगी, सिर्फ तमाशा बन के रह जाएगी। ना तू किसी घर की बेटी बनने लायक रहेगी, ना बहू बनने लायक रहेगी। तुझे दर दर की मोहताज बना देंगे ये लव जिहादी। फिर से कहना चाहूंगी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस बात को ध्यान रखें। हाल ही में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आप बार बार सोशल साइट पे जो कह रहे हैं कि बेटी, इसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, इस समय ये आपको सोचना ज्यादा जरूरी है कि अब इसको वापस कैसे लाया जाए, कैसे उस बच्ची की जिंदगी उन लव जिहादियों के चुंगल से छुड़ाई जाए। आप यकीन मान के चलिए, इनका रैकेट बहुत बड़ा है। इनके जो पीछे रैकेट है, ये इनका एक ही टारगेट होता है कि कैसे भी करके ये हमारे हिंदुओं की बेटी को फंसाएं, अपने मनोरंजन का साधन बनाएं, एक से दूसरे व्यक्ति को परोसे। मैं बहुत शार्प शब्दों में कह रही हूँ, जो लव जिहादी हैं, जो इनका एक उसूल है, ये एक से दूसरे को परोसते हैं। हमारी समाज की बहन बेटियों, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों को सिर्फ और सिर्फ एक हवस का खिलौना बनाकर रख दिया। अपनी भूख का, अपनी जो जिस्म की भूख है, उस भूख को इन्होंने हमारी बेटियों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है। फिर भी हमारी बेटियां नादान है, भोली हैं, इनके बहलावे में फुसलाकर आ जाती है। अगर मेरा लाइव हरिराम जी की बेटी जो पोती है या बेटी है
बिटनोक से, कोलाई से अगर वो मेरा लाइव देख रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ बेटा, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अभी जो खुशी खुशी जा रहे हो ना, यकीन मान के चलिए, आप जो गई हुई हैं, जो भुगत के आ चुकी हैं पहले, उनसे जाके उनकी दास्तां पूछना, उनकी दर्द की हालत पूछना, वो 2 रोटी के लिए मोहताज हो गई हैं। आप अपना आत्मसम्मान, अपना जमीर, अपनी आबरू, ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो लव जिहादी हैं, इन्होंने तांडव मचा रखा है। हाल ही में जोधपुर में भी एक घटना हुई है ऐसी, जोधपुर में भी एक ऐसी घटना हुई है जिसमें दूसरे हैं कोई, लेकिन गनीमत मानिए कि वो बच्ची वापस आ गई है, उसके माता पिता उसे वापस लेके आ गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सत्यनारायण जी, जिनका 29 चैनल है, उन्होंने भी इसमें बहुत बहुत सहयोग किया है। सत्यनारायण जी जोशी हमसे जुड़े हुए हैं। रणचंडी का रूप धारण करना चाहिए। हमारी बहन बेटियों और हिंदुओं की महिलाओं को अब जरूरत है कि वो रणचंडी का रूप धारण करें, लव जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दे, इनको इनकी औकात याद दिला दें। और मैं निवेदन करना चाहूंगी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ के राजस्थान से जो चुन के गए हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो दिल्ली में बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि हिंदुओं की बेटी इस तरह से बेआबरू हो रही है। आपका संविधान क्या कर रहा है? आपका कानून क्या कर रहा है? आपका दायित्व तो बनता है, क्योंकि आपको यहां से चुन के भेजा गया है। आपका बहन बेटियों के प्रति बिल्कुल भी रवैया एकदम बहुत रुका है। मुझे तो बहुत शर्मसार होता है कि जब आप लोग वोट आते हैं तो वोटों की राजनीति करते हैं, लेकिन इस समय जब बात बहन बेटियों की आबरू की आती है, जब बहन बेटियों की इज्जत की आती है, जब एक पिता का दर्द, एक बाप का दर्द, एक दादा अपना पोती के लिए जो बिलक रहा है, जो विलाप कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाई देता है। वोटों के टाइम आप जाटों की राजनीति करते हो, वोटों की राजनीति करते हो, बिश्नोइयों की राजनीति करते हो, राजपूतों की राजनीति करते हो। आज जब एक हिंदू की बेटी भाग गई है तो भागी नहीं है वो, मैं फिर बता दूं, लोग कह रहे हैं वो भाग गई है, वो भागी नहीं है, उसे बहला फुसला के लव जिहादी लेके गए हैं। वो भोली मासूम बच्ची इन लव जिहादियों के चक्कर में चली गई है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप कानून के माध्यम से कैसे भी करके उस बच्ची को उस पिता से, उस माँ से और उसके परिवार से मिलाएं। और आपने भी इस लाइव में नहीं सुना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और गजेंद्र जी शेखावत साहब, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी, उस वीडियो को देखें। अगर भगवान ना करे उस पिता ने, उस पूरे परिवार ने अगर आत्महत्या कर ली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो बच्ची वापस नहीं आई और अगर उस पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली तो जिसका जिम्मेदार कौन होगा? अपने अंतरात्मा से पूछिए। जिम्मेदार ये सारे संगठन होंगे, ये सारे हिंदू संगठन जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप लोग समय रहते कार्रवाई नहीं करते। आपके कानून के जो नुमाइंदे हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, और लव जिहादी तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते। और मैं निवेदन करना चाहूंगी गजेंद्र सिंह जी शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से कि कृपया करके योगी ने जो यूपी में कानून लागू किया है वही कानून आप संपूर्ण राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में लागू करें, ताकि लव जिहादियों की इतनी औकात नहीं होगी कि हमारी बहन बेटी के आबरू पर देखे। उन्हें ये बात सोचना पड़ेगा कि एक बार जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती के सामने नजरें डाली थी तो जिसका अंजाम उसने अपनी मौत से दिया था, तो वही रूप अब आपको दिखाना होगा। वही कानून जो योगी ने यूपी में लागू किया अब आपको लागू करना होगा। ये आपकी दायित्व बनता है, क्योंकि आप भी एक बाप हैं और बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। बल्कि हम पूरे जितने भी राजस्थान वासी हैं वो आपके जनता आपकी औलाद जैसी होती है, और ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने औलाद का जिस तरह से ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं की, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उनकी आबरू का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अब आप अपनी जनता की आबरू, उनकी मान सम्मान और उनकी इज्जत और उनकी रखवाली करें। ये समय आ चुका है, वरना यकीन मान के चलिए ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। क्योंकि जब बात आती है हिंदुओं की बहन बेटियों की, तब आप मौन रहते हैं, आप प्रतिक्रिया तक नहीं देते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी इसके माध्यम से, फिर से एक नारी होने के नाते, एक हिंदू महिला होने के नाते फिर से कहना चाहूंगी कि हमें गर्व होता है कि हम हिंदू महिलाएं हैं, हम क्षत्रिय हैं। और दूसरी बात मैं आपसे एक चीज और कह दूं, इस समय अगर मेरा लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी से और गजेंद्र जी शेखावत से फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस नियम को लागू करने के लिए माननीय मोदी जी से भी निवेदन करें, क्योंकि आपका दायित्व बनता है, आप यहाँ से चुन के गए हुए प्रतिनिधि हैं। और मैं निवेदन करना चाहूंगी हनुमान जी बेनीवाल साहब से, वैसे तो कोई भी मुद्दा आता है तो अब हर समाज 36 कौम के लिए तैयार रहते हैं, जब आप हरिराम जी डूडी के मैटर में एकदम शांति बनाए बैठे हैं,
तो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगी, एक बेटी और बहन होने के नाते, नागौर से आप चुन के गए हुए प्रतिनिधि है, हमारे नागौर से आप चुने हुए प्रतिनिधि, और आपका भी दायित्व बनता है कि बात चाहे नागौर की हो, चाहे बीकानेर की हो, चाहे जोधपुर के, संपूर्ण भारत की हो, जब आप मुद्दा हर चीज का उठाते हैं तो इस बहन बेटी के लिए आप मौन क्यों हैं? अभी इस समय आपका दायित्व बनता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी उन सभी यहाँ के चुने हुए संसद, जो भी चुन के सांसद में गए हैं, जो भी यहाँ के प्रत्यक्षी हैं, पंच सरपंच, जो भी व्यक्ति राजनीति में अपना रुतबा रखता है, वो इस मुद्दे पर बात करे, इस संविधान को लागू करने की कोशिश करे जो योगी ने यूपी में लागू किया है। आखिर वो राजस्थान में क्यों नहीं लागू हो सकता? क्यों नहीं हमारी बहन बेटों के आबरू के लिए हम खड़े हों? क्यों नहीं हम बात करें क्षत्राणी के हक के लिए? क्यों नहीं हम बात करें अपने आत्मसम्मान के लिए? क्यों हम चुप रहे? हम वोटों की राजनीति करते हैं आप लोग, लेकिन हम अब आपसे हक मांगते हैं, हमारी आबरू का हक। हम जो वोट देते हैं आपको, उसका हम अब आपसे वो ऋण मांगते हैं। आप हमारे ऋणी हैं, उन वोटों के ऋणी हैं जिनको चुन के आप गए हैं। अब हम आपसे निवेदन नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। वो सारे हिंदू संगठन, वो जितने भी संगठन हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आज हरिराम जी डूडी की बेटी, कल किसी और की, परसों किसी और की, आखिर ये लव जिहाद का मुद्दा कब बंद होगा? और एक निवेदन और करना चाहूंगी, जितने भी साथी जुड़े हैं, कि जिस तरह से आप बाकी सारे प्रोग्राम करवाते हैं, बड़े बड़े बैनर तले आप लोग हजारों अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम करवा सकते हैं, शिविर करवा सकते हैं, तो संस्कार शिविर क्यों नहीं करवाते आप? क्यों नहीं ये हिंदू संगठन संस्कार शिविर करवाते हैं? क्यों नहीं उस संस्कार शिविरों में अपने बहन बेटियों को बतलाते हैं? क्या आप 4 घंटे का संस्कार शिविर नहीं लगा सकते 10 दिन के लिए? उन्हें वो रूबरू, उन हालातों से, उन चीजों से रूबरू नहीं करवा सकते? उन बहन बेटियों को सामने लेके जो वो दुख भुगत के आ चुके हैं लव जिहाद के चंगुल में फंस के, उस समय आप लोग मौन हैं। इतना अरबों रुपए आता है आपके पास संघों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, आरएसएस द्वारा, वो पैसा कहाँ जाता है? क्यों नहीं आप उस समय शिविर करवाने की बात करते हैं, बहन बेटियों को संस्कार देने की बात करते हैं? अगर वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ रही हैं, लव जिहाद की तरफ जा रही हैं अपने नादान दिमाग से, तो आपका तो दायित्व बनता है। आप तो हिंदू की बात करते हो, बहन बेटियों की आबरू की बात करते हो, तो अब कैसे चुप हो? और कब तक चुप रहोगे? क्या पूरे पूरे हिंदुओं की बेटियां इन लव जिहादों के चक्कर में चली जाएं, जल के मर जाएं, आत्महत्या कर लें, तब आप बोलेंगे? दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि हम जिहादियों पर ये कर देंगे, हम जिहादियों पर वो कर देंगे, करते तो आप कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, जितने भी हिंदू भाई जुड़े हैं, अगर आप लोग पहुंचा सकते हैं मेरी ये बात मुख्यमंत्री तक और माननीय मोदी जी तक, गजेंद्र सिंह जी शेखावत सर, और बीकानेर के, नागौर के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या अगर यह घटना किसी सांसद की बेटी के साथ, किसी एमएलए एमपी की बेटी के साथ होती, तो क्या आप बोलते नहीं? जरा सोचिए, क्या सांसद की बेटी हरिराम की, रमेश की, किसी और की बेटी नहीं? क्या एक साधारण व्यक्ति की बेटी नहीं होती? क्या उसकी आबरू नहीं होती? उसके पिता का दर्द नहीं होता क्या? उसके परिवार की जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो विलाप है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है आपके नजर में? आप ये देखिए, हमारे हिंदुओं में, आज तक हमारे हिंदुओं में आपने कभी सुना कि हमारा हिंदू भाई, हमारा हिंदू का बेटा ने किसी इस तरह का किसी भी दूसरी जाति की लड़की को भगा के ले गया, या लव जिहाद का कोई मैटर सुना? नहीं, क्योंकि हमने ऐसे संस्कार दे रखे हैं अपने बच्चों को। हमने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ये संस्कार दे रखे हैं कि बेटी चाहे किसी की हो, उसके हक के लिए लड़ो, चाहे वो जाट की हो, बिश्नोई की हो, राजपूत की हो, ब्राह्मण की हो, मेघवाल की हो, मैं कह रही हूँ 36 कौम की हो, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो। कल को भगवान ना करे ये घटना आज हरिराम जी डूडी की बेटी के साथ, कल को मेरी बेटी के साथ होगी, तो क्यों ना समय रहते हम आवाज उठाएं? क्यों ना हम रणचंडी का रूप धारण करें? क्यों ना हम बोले, एकजुट होकर एक हिंदू की आवाज बने, एक अखंडता की आवाज बने, एक मजबूत रूप धारण करें? मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप जितने भी साथी जुड़े, जितने भी, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, मुझे इस बात से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती हूँ कि एक औरत की आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान, उसकी आबरू क्या मायने रखती है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी,
कि आप जितने भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं इस चीज को समझें। लव जिहाद का जो गंदा खेल हमारी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ खेला जा रहा है, समय रहते अगर आपने नहीं जागरूकता उठाते हुए अगर कोई कठोर कदम, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ठोस और कठोर दोनों शब्द मेरे ध्यान से सुनिएगा, ठोस और कठोर कदम नहीं उठाया तो यकीन मान के चलिए आप बेटी नाम सिर्फ नाम कागजों में रहेगा। घरों में लोग बहन बेटियों को औरतें जन्म देने से डरेंगी क्योंकि उनको पता है हमारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों की आबरू सड़कों पर नीलाम होने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी जितने भी साथी जुड़े हुए, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जिसे फिर से निवेदन रहेगा कि इन जो लव जिहाद के काले कारनामे जो जोधपुरी बीकानेर हर जगह पर पाली जितनी भी घटनाएं हाल ही में हुई है, हाल ही में वर्तमान में 2 घटनाएं बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुकी है, एक हरिराम जी डूडी और एक जोधपुर का जो मुद्दा है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ऐसे मुद्दों में अगर आज आप हिंदू मौन रहे तो कल ये जो आप हाथों में कलाइयों में जो राखी बांधते हैं ना, वो बांधने के लिए आपको बहन बेटी नहीं मिलेगी क्योंकि सारी बहन बेटियां ये लव जिहादियों के अगर चक्कर में चली गई, अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो आप इन कलाइयों पर अपने हाथों से ही वो सूत्रधार बांधना। और जो भाई कहते हैं ना कि बहन हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज उन भाइयों से पूछना चाहूंगी, उन हिंदू भाइयों से, क्या आप भूल गए वो वचन जो आपने अपने बहन बेटियों को दिए थे? क्या अब आप मौन हैं? सिर्फ और सिर्फ राखी क्या एक नाम के लिए बांधने का एक सूत्रधार रह गया है? क्या वो वचन आप भूल रहे हैं जो आप अपनी बहन बेटियों को देते हैं उनकी आबरू की रक्षा करने की, उनकी जिंदगी की रक्षा करने की? कैसे आज आप चुप हो गए? आज मनीषा, कल अंजलि, ये सब जन्नत और तमन्ना में बदल जाएंगी और आप सिर्फ और सिर्फ तमाशीन बन के रह जाएंगे। बड़े बड़े जो हिंदू संगठन बड़ी बड़ी बात करते हैं, हुंकार भरते हैं, हम अपने हिंदुत्व के लिए ये करेंगे, हम राष्ट्र के लिए ये करेंगे, हम स्वाभिमान के लिए ये करेंगे, आत्मसम्मान के लिए करेंगे, उन सभी संगठनों से पूछना चाहूंगी अब कहां गया आपका सम्मान, आत्मसम्मान? सीना ठोक के कहते थे हम तेरे लिए खड़े रहेंगे बेटी, तू आगे बढ़। बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? कब तक, कब तक आप मौन रहेंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ इस लाइव के माध्यम से, अगर आप हिंदू सोए हैं तो उठ जाइए, जग जाइए। कम से कम बोल नहीं सकते हैं तो जो लड़ रहे हैं आपके लिए उनके साथ खड़े रहिए। एक मजबूत आवाज दीजिए उसको, किसी की आवाज में एक बुलंद आवाज बनिए। भगवान ने आपको हौसला दिया है, वो परशुराम वाला वो पुरुषत्व लाइए अपने अंदर। कैसे भूल गए आप? कैसे भूल गए उस झांसी की रानी को? कैसे भूल गए पद्मावती के शौर्य और साहस को? मैं फिर से कहना चाहूंगी अंतिम शब्दों में, बात किसी भी जाति धर्म की नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ ऊंच नीच के भेद को मिटा दीजिए, जातिवाद को मिटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात कीजिए। बहन बेटी की आबरू सरेआम इस तरह से लव जिहादी नीलाम करते जा रहे हैं और आप तमाशाहीन बन के देख रहे हैं। सोशल साइट पे सिर्फ पोस्ट करने से आप क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं। पिछले 2 दिनों से जिस हिसाब ने आपने जाट की बेटी ये लगा रखा है, देख के घिन आती है आपकी सोच पे। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? कल को फिर आप बोलेंगे बिश्नोई की बेटी, फिर बोलेंगे ब्राह्मण की बेटी, फिर बोलेंगे मेघवाल की बेटी, फिर बोलेंगे फलाने की बेटी। अरे ये सोच बदलिए। ये छोटी सोच, ये छोटी मानसिक संकीर्णता ही आपको बांध रही है। जरूरत है हिंदू की बेटी, हिंदुत्व की बेटी, हमारी बेटी, हम सब की बेटी। जब आप ये भावना रखेंगे अपने आप में तो यकीन मान के चलिएगा, कोई आपकी बहन बेटी के सामने आंख उठा के देखे तो हम उसकी आंखें नोच ले। ये जज्बा होना चाहिए अंदर। और दूसरी बात, मैं उन सभी जो मासूम बच्चियां हैं, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी 15 से 18 साल की बच्चियां जो बालिग नहीं है और कागजों में भला ही बालिग हो, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि बेटा, ये जो लव जिहाद के कुछ चंद नमूने आपको गंदे षड्यंत्र के अंदर फंसा के आपको जो प्रलोभन दे रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। ये आपके साथ किसी तरह की कोई भी मोहब्बत इश्क नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको झूठे चंद अल्फाजों में घेर कर आपकी आबरू से खेलने के लिए आपको वो खिलौना समझते हैं।
और फिर आप यकीन मान के चलिए बेटा, 4 दिन बाद जितने भी बच्चियां जुड़ी हैं, जितने भी इस समय लड़कियां जुड़ी हैं, अगर जुड़ी नहीं है तो आप उन्हें बताइए कि आपकी बहन राजेश्वरी आपसे ये निवेदन कर रही है कि आपकी आबरू कोई चंद कौड़ियों में बिकने वाली नहीं है। ये आत्मसम्मान है औरत का, मरते दम तक उसका जीवित रहना चाहिए। इसीलिए फिर कह रही हूं, नारी का सबसे बड़ा सम्मान उसका स्वाभिमान, आत्मसम्मान है। अगर मजाल है कि कोई उसके आत्मसम्मान से खेल जाए, आंखें निकाल के गोटियां खेल जाए। मैं लव जिहादियों से भी कहना चाहूंगी कि तुम भूल चुके हो अपनी औकात और अपनी हद। अब याद रखना, हम हिंदू महिलाएं, हम रणचंडी का रूप धारण करके अगर तुम्हारी आंखें ना नोचले तो हमारा नाम बदल देना। आज हम सभी महिलाओं को जागरूक होके इन लव जिहादियों के खिलाफ एक होना है। चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, चाहे वो हिंदू के बड़े बड़े संगठनों में, सभी संगठनों के नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं कभी भी आज तक किसी बात के लिए इस तरह से लाइव नहीं हूं। लेकिन आज सुबह जब मैंने उस दादा के रोते हुए आंसुओं की कीमत समझी, उस बाप की वेदना समझी, तो मेरा दिल दहल उठा। मैं भी एक माँ हूं, मैं भी समझती हूँ तकलीफ क्या होती है। आज तो ठीक है, आप मत जागो, सोए रहो, इसी तरह से सोए रहो, मत किसी के हक की लड़ाई लड़ो। जब आपके घर के बीतेगी तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। मैं मानती हूँ हरिराम जी की पोती या बेटी मेरे कुछ नहीं लगती, लेकिन मानू तो मेरे वो बहुत कुछ लगती है। मानो तो वो मेरी बहन है, बेटी है, मेरा आत्मसम्मान है, वो नारी का आत्मसम्मान है। इसलिए जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस दिन का इंतजार मत कीजिए कि कोई लव जिहादी आपकी बहन बेटी को इस तरह से बेआबरू करके चला जाए। उस दिन फिर मत बोलिएगा कि हम समय रहते आह्वान में नहीं आए, हम समय रहते आगाह नहीं किया गया। इसीलिए कहना चाहूंगी कि इन वोटों की गंदी राजनीति से ऊपर उठिए, अपने घर की बहन बेटी की आबरू को समझिए। इन लव जिहादियों के चक्कर से, इन लव जिहादियों के षड्यंत्र से अपनी बहन बेटियों को सरेआम बताइए, उन्हें समझाइए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप कीजिए, खुले में उनसे परिचर्चा कीजिए। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा दायित्व तो आपका यह बनता है कि जब कहीं भी किसी भी जगह यह घटना होती है तो अपने परिवार के बहन बेटियों को बतलाइए, उनके सामने उस बात की परिचर्चा कीजिए, उन्हें उस आने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताइए, आपका भविष्य कितना अंधकार में, ये सब बतलाने की कोशिश कीजिए। उनसे इस तरह की झेप और झिझक मत रखिए। यकीन मान के चलिए, अगर इस तरह से आपने ये बात कोने कुर्चे में करने लगे, औने कोने में करने लगे, बहन बेटियों से दबे पैर करने लगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां पर क्या घटना हुई है, कौन सी महिला किस तकलीफ से गुजर रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो क्या रहा है, कैसे पता चलेगा। और मैं ये भी कहती हूँ, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, प्लीज सब चीजें संवैधानिक तरीके से कीजिए, कानून पर भरोसा रखिए। और कानून हमारे भारत का बहुत सुदृढ़ है, जरूर क्रियामान होगा। आप किसी तरह की उपद्रव मत कीजिए, कहीं पर कोई भी तोड़फोड़ मत कीजिए, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो हल्ला मत कीजिए जिहाद के नाम पर, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही आपको तोड़ना है। आप लोग तोड़फोड़ करें, आपको फिर कानून वाले पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, लोगों की ये चाल है। तो प्लीज जो भी करना है शांतिपूर्वक ढंग से कीजिए, अपनी बात रखिए खुले प्लेटफॉर्म पर, शांतिपूर्वक रखिए। मेरे लाइफ से भी शायद किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की भावनाएं आहत हो सकती है, उसके लिए मैं पहले से भी माफी मांग चुकी हूँ कि मेरा इस लाइव के माध्यम से किसी भी धर्म, जाति, समाज के व्यक्ति के प्रति कोई भी भावना को आहत करवाना नहीं था। आज जो मेरा आक्रोश है, जो रोष है, एक नारी होने के नाते, एक हिंदू, एक महिला होने के नाते मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। जब मेरी समाज की किसी बहन बेटी पर आहत होता है, प्रतिघात होता है, तो मुझे तकलीफ होती है, और ये जायज है, ये हर हिंदू जागरूक महिला के लिए जायज है। किस दिन का इंतजार करूं मैं? क्या मेरे घर पर कोई लव जिहादी आकर मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ करे, उस दिन का इंतजार करूं मैं? तब बोलूं मैं? तो जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी बात, आपके पास बड़े बड़े लेटर पैड है, उनका इस्तेमाल कीजिए, लिखिए आप मुख्यमंत्री